बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम वाला हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुँचाना। आज इस नगीने को लेकर हाजिर हुई वो हमारे फ़ौजी जवान, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, न जाने क्या क्या खुदादाद सलाहियतों के मालिक। मेरी मुराद कर्नल अशफाक अहमद साहब से है। चलते हैं उन्हीं की तरफ और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अन्ना साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, खैर वाफियत से हूँ और बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया और हमारी ये मुलाकात हो गई है। आज आप मौजूद हैं ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर। आप बताइए अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि आप फ़ौज में रहकर अपने मुल्क की खिदमत की, फिर आप कलम को लेकर अब पूरी दुनिया में अपने लिए राह बका को चुन लिया, क्योंकि एक ऑथर जो होता है वो बका में आ जाता है, लेकिन मुसन्निफ़ होता है वो बका में आ जाता है। आप उनका ख्याल कैसे इस तरफ हुआ, उनकी रुझान कैसे हुआ? फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों में हमेशा अच्छी बात को फैलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके सोए हुए दर्द को जगाते हैं, वो दर्द के जिससे इंसान बूस्ट होता है और कामयाबी की राहों पर चलना शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने परो दी हैं। सबसे पहले तो 30 साल मेरी मिलिट्री सर्विस है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर जो हैं ज़्यादातर चीज़ें बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। तो हमने दरियाओं के ऊपर पुल बनाए, कभी बिल्डिंग्स बनाई, कभी सड़कें बनाई। फिर हम जंगी माहौल के अंदर भी हम बारूदी सुरंगें लगाते रहे और उठाते रहे, सियाचिन से लेकर बलूचिस्तान के आखिरी गवादर तक और सिंध से लेकर वज़ीरिस्तान के आखिरी कोने तक, अंजूर अड्डा तक अल्लाह ताला ने सारे चैलेंजेस के अंदर से गुजारा। लेकिन सर्विस जब मैं अक्टूबर 20 में रिटायर हुआ, उसके बाद एक मेरी ज़िंदगी का नया मरहला शुरू हो जाता है। लोग तो रिटायर होते हैं और उसके बाद वो फेड आउट हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक और रास्ते के लिए चुन लिया और मैं उस रास्ते पे चल निकला। सर्विस के आखिरी दिनों में ही, आखिरी सालों में मैंने पहली अपनी किताब लिखी सूरतुल कहफ के ऊपर, और सूरतुल कहफ जो है वो कुरान की 114 सूरतों के अंदर वाहिद सूरह मुबारका है जो नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल के साथ उसको ख़ुसूसी ताल्लुक़ बयान फरमाया है। तो कुरान की निस्बत से मैं प्रेजेंट टाइम्स को देखता हूँ, कुरान और सुन्नत के लेंस के अंदर से प्रेजेंट टाइम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ और दूसरों तक वो पैगाम पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी पहली किताब थी। दूसरी किताब मैं पाकिस्तान पाइंदाबाद के ऊपर लिख रहा हूँ। इसके अलावा मज़ामीन कुरान के ऊपर मैंने लिखा है और उसके अलावा बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे छप चुके हैं। इसके अलावा मैं जहाँ अल्लाह ने मौका दिया वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर मैं बातचीत करता हूँ और उनसे उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको शाहकार पैदा किया है, तो आप बड़े कामों के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये मेरी बातचीत का जो है ना लुब्बे लबाब होता है। फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैंने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताई है, और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन या अशफाक का नज़रिया कमाल वो ये है कि हमें अपनी हर हैसियत के अंदर ऑप्टिमाइज़ होना है। एक ही वक्त के अंदर मैं किसी का वालिद हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का हमसाया हूँ, किसी का बॉस हूँ, किसी के नीचे काम कर रहा हूँ। इसी तरह मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आदमी भी हूँ कि मैं अपने फील्ड के अंदर भी एक्सेलेंस मुझे हासिल करने की ज़रूरत है। इसी तरह मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना खादिम भी हूँ, तो अल्लाह का एक बंदा भी हूँ। ये मेरी मुख्तलिफ़ पहचानें हैं, शनाख्तें हैं। इन सारी शनाख्तों को मैं इस अंदाज से कहता हूँ, ये लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई, हर एक अपनी कैपेसिटी को मैंने लो पे हूँ तो मैंने मीडियम और हाई की तरफ लेके जाना है, जिससे इस पूरे माशरे के अंदर, क्योंकि एक शख्स जो है, एक फ़र्द जो है, वो माशरे का एक रुकन है। इस पूरी जंजीर जो माशरे की जंजीर है उसका एक कड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो पूरा माशरा बेहतर हो जाएगा। तो ये मेरी थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का बहुत उम्दा बात किया आपने। अशफाक अहमद साहब, आपसे हमारा बातों का सिलसिला जारी रहेगा।
साथियों मुझे ज़रूर बताइएगा हमारी आज की शख्सियत के बारे में। आपने उनकी थिंकिंग सुनी, आपने उनके काम को देखा। साथ शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।